हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं हमारे चारों ओर कितनी सारी चीजें हैं? जरा अपने आसपास देखो। वाह, कितनी सारी चीजें। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें किससे बनी हैं और इनमें क्या क्या अलग है? चलो आज इसी बारे में सीखते हैं। देखो बच्चों, हमारा खाना कितना अलग अलग होता है। किसी दिन मम्मी स्वादिष्ट दाल चावल बनाती है तो किसी दिन रंग बिरंगी सब्जियां। और ये देखो हमारे कपड़े, ये भी कितने अलग अलग हैं। गर्मी में हम हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दी में मोटे। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अब जरा अपने चारों ओर देखो, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। कुर्सियां जिस पर आप बैठते हो, साइकिल जिससे आप खेलते हो, मम्मी के खाना बनाने के बर्तन, आपकी प्यारी किताबें, रंग बिरंगे खिलौने, पानी जिससे आप अपनी प्यास बुझाते हो, और ये देखो पत्थर। हर जगह कितनी अलग अलग चीजें हैं। क्या आपने ध्यान दिया? इन सभी चीजों की आकृति यानी इनका शेप अलग है। कोई गोल है, कोई चौकोर, तो कोई लंबा। और इनके रंग भी तो कितने प्यारे हैं, लाल, नीला, पीला, हरा। वाह! चलो अब हम सिर्फ गोल गोल चीजों को ढूंढते हैं। देखो ये क्या है? गेंद। और ये फुटबॉल। कंचे भी तो गोल होते हैं ना। और फल, सेब और संतरा भी तो लगभग गोल ही होते हैं। और ये देखो पानी भरने का घड़ा, ये भी तो कुछ कुछ गोल है। अब हम एक और मजेदार काम करते हैं। हम उन चीजों को ढूंढेंगे जो प्लास्टिक से बनी हैं। ये देखो, पानी भरने की बाल्टी, आपका लंच बॉक्स जिसमें आप खाना ले जाते हो, आपके प्यारे खिलौने, आपकी पानी की बोतल, और ये देखो पाइप। ये सब किससे बने हैं? प्लास्टिक से। तो देखा बच्चों, हमने चीजों को अलग अलग तरीकों से बांटा। पहले हमने गोल चीजों का समूह बनाया, फिर प्लास्टिक की बनी चीजों का। हम चीजों को उनकी आकृति और वो किस चीज से बनी है इसके आधार पर समूह में रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर की चीजें एक या एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी होती हैं? जैसे ये देखो कांच, इससे गिलास और खिड़कियां बनती हैं। ये हैं धातुएं जैसे लोहा और तांबा, जिनसे बर्तन और मशीनें बनती हैं। ये है प्लास्टिक, जिसके बारे में हमने अब भी बात की। ये है लकड़ी, जिससे मेज और कुर्सी बनती है। ये है रुई, जो बहुत नरम होती है। ये है कागज, जिस पर हम लिखते हैं। ये है पंख, जो पक्षियों के शरीर पर होते हैं। और ये है मिट्टी, जिससे बर्तन और खिलौने बनते हैं। क्या आप इन पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच सकते हो? जैसे बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा रुकें। कपड़े किससे बनते हैं? रुई या ऊन से। आपकी पेंसिल किससे बनी है? लकड़ी और ग्रेफाइट से। शाबाश! अब एक मजेदार खेल खेलते हैं। आप अपने घर से कोई एक ऐसी चीज लेकर आओ जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हो, और अपनी कक्षा से या स्कूल के बाहर से भी कुछ चीजें ढूंढ कर लाओ। देखो हमारे पास क्या क्या इकट्ठा हो गया। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम यहां नहीं ला सकते, लेकिन उनके बारे में हम सोच तो सकते हैं। जैसे ये देखो दीवार, ये बड़ा सा पेड़, ये दरवाजा, ये ट्रैक्टर और ये लंबी सड़क। ये सब भी तो अलग अलग चीजों से बने हैं। अब हम इन इकट्ठी की हुई चीजों में से उन चीजों को अलग करेंगे जो कागज या लकड़ी से बनी है। चलो ढूंढते हैं। देखो, ये किताब कागज से बनी है और ये पेंसिल लकड़ी से। अब हम उन चीजों को अलग करेंगे जिनका इस्तेमाल मम्मी खाना बनाने में करती हैं। ये बर्तन देखो, अब हम इन सभी चीजों को एक सारणी में लिखेंगे। एक तरफ हम वस्तु का नाम लिखेंगे,
और दूसरी तरफ वो किस चीज से बनी है ये लिखेंगे। ये थोड़ा मजेदार और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप अपने दोस्तों, टीचर या मम्मी पापा से पूछ सकते हो। देखो बच्चों, आपकी किताब में भी ऐसी ही एक सारणी बनी हुई है। इसमें कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और वो किससे बनी है ये भी लिखा है। जैसे ये देखो, प्लेट, ये इस्पात, कांच या प्लास्टिक से बनी हो सकती है। और ये पेन, ये प्लास्टिक या धातु से बना होता है। आप भी इस सारणी में कुछ और चीजों के नाम और वो किससे बनी है ये लिख सकते हो। सोचो, आपके आसपास और कौन कौन सी चीजें हैं और वो किससे बनी है। अब देखो, पहले कॉलम में जो पदार्थ लिखे हैं उनसे आपके घर में कौन कौन सी चीजें बनी हैं, उन्हें दूसरे कॉलम में लिखो। जैसे लकड़ी से क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, है ना। तो बच्चों, इन सारणियों से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि हमारे चारों ओर की चीजें अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। कई बार तो एक चीज सिर्फ एक ही पदार्थ से बनी होती है। जैसे ये देखो, ये रबड़ की गेंद सिर्फ रबड़ से बनी है। लेकिन कभी कभी एक चीज बहुत सारे पदार्थों से मिलकर भी बनी होती है। जैसे आपकी पेंसिल, उसमें लकड़ी भी है और लिखने वाला काला हिस्सा भी है। और ये भी देखो, एक ही पदार्थ से हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक से बाल्टी भी बनती है, खिलौने भी बनते हैं और पानी की बोतल भी। तो अब सवाल यह है कि हम कैसे तय करते हैं कि किसी चीज को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अच्छा रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ में क्या क्या गुण हैं। चलो, अब हम पदार्थों के कुछ गुणों के बारे में सीखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनता? सोचो, अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें पानी टिकेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि कपड़ा पानी को सोख लेता है। इसीलिए जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम ऐसा पदार्थ चुनते हैं जिसमें वो गुण हो जो हमें चाहिए। जैसे गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु जैसी चीज चाहिए जो पानी को रोक सके। और खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए हम कागज का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जल जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि पदार्थों के कौन से गुण उनके इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग पदार्थ देखने में अलग अलग होते हैं। लकड़ी देखो, ये लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। और लोहा, ये तांबे और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। लेकिन हां, लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ चीजें एक जैसी हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं होती। चलो एक और मजेदार काम करते हैं। ये देखो, हमारे पास क्या क्या है। गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े। इनमें से कौन सी चीजें आपको चमकीली दिख रही हैं? बच्चों को सोचने दें। ये देखो, तांबे का तार और एल्यूमिनियम की शीट चमक रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे? आपके टीचर इन सभी चीजों को बीच से काटेंगे। अब ध्यान से देखो, काटने के बाद इनका अंदर का हिस्सा कैसा दिख रहा है? क्या वो चमकीला है? हां, ये देखो, अंदर से भी ये चमकीले हैं। जिन पदार्थों में ऐसी चमक होती है उन्हें हम द्युतिवान पदार्थ कहते हैं, और जिनमें चमक नहीं होती उन्हें द्युतिहीन पदार्थ कहते हैं। आप भी अलग अलग चीजों को काटकर या रेगमाल से रगड़कर देख सकते हो कि वो द्युतिवान हैं या नहीं। ज्यादातर जो द्युतिवान पदार्थ होते हैं वो धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना। लेकिन क्या आपने कभी पुराने लोहे के बर्तन देखे हैं? वो इतने चमकीले नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा और नमी के कारण कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती हैं
और थोड़ी डल दिखने लगती है। इसीलिए हमें उनके ताजे कटे हिस्से पर ही असली चमक दिखाई देती है। जब आप कभी किसी लोहार या वर्कशॉप में जाओ तो वहां धातु की छड़ों को ध्यान से देखना। उनके ताजे कटे हुए हिस्से जरूर चमकीले होंगे। अब हम पदार्थों के एक और गुण के बारे में जानेंगे, कठोरता। जब आप अलग अलग चीजों को अपने हाथों से दबाते हो तो कुछ चीजें तो आसानी से दब जाती हैं। जैसे ये देखो, रुई और ये स्पंज, ये कितने नरम हैं। लेकिन कुछ चीजें दबाने में बहुत मुश्किल होती हैं, जैसे ये लकड़ी और ये पत्थर। इन्हें दबाना आसान नहीं है। जिन पदार्थों को हम आसानी से दबा सकते हैं या खरोंच सकते हैं उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों को दबाना मुश्किल होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। दिखावट में पदार्थों में और भी गुण हो सकते हैं। जैसे कुछ चीजें रूखी यानी खुरदरी होती हैं और कुछ चिकनी होती हैं। क्या आप कुछ और गुणों के बारे में सोच सकते हो? तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपने चारों ओर की वस्तुओं और उनके गुणों के बारे में बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आपको यह सफर मजेदार लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।